Nobody, nobody teaches a mother to slowly and gradually let go of her child who needed her for everything. कोई भी एक माँ को ये नहीं बताता कि कैसे वो उस बच्चे की ज़िंदगी से स्टेप बैक करना स्टार्ट करे जब उस बच्चे की ज़िंदगी में कोई और सेंटर बन जाए। आज की स्टोरी इसी के ऊपर है। A journey of a mother, how she became a mother-in-law, and what all she had to go through. This is not a simple journey as it looks. एक मदर इन लॉ के भी बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं जिस पर्सपेक्टिव को शायद कोई जानता ही नहीं है। सो टू नो अबाउट इट, stay tuned till the end. And if you can correlate with it or you know somebody else who can correlate with it, do share it with them. ये स्टोरी है एक औरत की जो सिर्फ माँ बनी रही बहुत लंबे अरसे तक। This woman, she is beautiful, brave, alone, full of emotions. She had a lot of strength, and she also had one child, a son. और ये बच्चा इस विमेन की पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स सा बन गया था। शी डिडंट डू इट इंटेंशनली, बस इट जस्ट हैपेंड। दिस चाइल्ड became her identity, her center of the world, and सारे इमोशंस इस बच्चे के इर्द गिर्द। लोग तो इतना तक कहने लग गए थे कि ये बच्चा इस लेडी की पूरी दुनिया है और ये लेडी, ये माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया है। She raised him with everything she had, her time, her emotions, her sacrifices, her sleepless nights. Every decision for good 28 years revolved around this child. उसने लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ही ना लिया हो जिसमें उसका बच्चा इन्वॉल्व ना हो। ऐसा नहीं था कि उस लड़की ने कुछ गलत किया था और शी वॉज सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। बस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस माँ ने अपने बेटे की अटेंशन को बढ़ते देखा, इस बेटे के प्यार को बढ़ते देखा, उसके डिसीजंस में इसके अलावा किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट देखी। और ये सब देख के जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही हिल गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे ऐसे लगने लगा कि अब उसके बेटे को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी, क्योंकि उसने तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक माँ का ही रोल निभाया है। इस माँ को कोई जेलसी नहीं थी इस लड़की के अगेंस्ट, ना ही कोई गुस्सा, बस एक डर था कि अब उसको अपना बेटा किसी से आज शेयर करना पड़ेगा। और यही डर को कन्फ्यूजन के साथ मिक्स कर बैठी और उसको ये नहीं समझ में आया कि स्टेप बैक कैसे लेना है। ज़िंदगी में पहली बार अपने बेटे को किसी और को अटेंशन देते देख वो इस सडन हार्ट ब्रेक के लिए शायद प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। उसको उसके समझ से परे चीज़ें हो रही थी। एंड because of that, she slowly and unknowingly started reacting out of fear, not out of love. And because of that, she became over involved, hypersensitive, hyper emotional for her child. And for that daughter in law, that mother in law became a tough, difficult mother in law. और इसी कन्फ्यूजन और डर की मेंटल स्टेट में उन दोनों में बहुत क्लैशेस होने लगे। और ये क्लैशेस किसी ईगो की वजह से नहीं थे, ये क्लैशेस थे एक माँ की डर का। इस माँ जो जो समझ नहीं पा रही थी वो कि कैसे अपने इस आइडेंटिटी के आखिरी बचे पीसेस संभाले, कैसे। वो बुरी नहीं थी, वो सिर्फ टूटी हुई थी और उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एंड एक दिन ऐसे ही कोई आर्ग्यूमेंट के बाद वो बहुत इमोशनल होके एक साइड पे बैठ गई। एंड द डॉटर इन लॉ को सेंस कि ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये सिर्फ सरफेस लेवल पर हैं, कुछ तो इसके बीनीथ है।
and she sat and she opened her heart. She had a very open conversation ki, see, I love your child and you also love your child. What is that? That why are we fighting? And that's when वो माँ फाइनली अपने दिल की बात बोली कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं माँ के अलावा कोई और रोल प्ले कर सकती हूँ. उस टाइम उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछा दैट हु एम आई इफ आई एम नॉट just someone's mother? Who am I? What is my identity? And she broke. She hugged her daughter-in-law and she cried like anything. That was the moment of realization for her कि कोई बुरा नहीं है, बस she is too much emotional for her child because she had nothing else throughout her life except that child. वो मोमेंट था उनके रियलाइजेशन का दैट उन्होंने पूरी लाइफ सिर्फ एक माँ का रोल निभाया और वो खुद का ध्यान रखना तो भूल ही गई थी. वो खुद के बारे में सोचना तो भूल ही गई थी. एंड उसी मोमेंट में उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ की तरफ भी देखा, ये देखा कि ये कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने मेरा बच्चा मुझसे दूर किया है, बल्कि ये एक ऐसी लड़की है जो मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती है. और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शी हैड completely understood कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बट ये टाइम है अब खुद के बारे में सोचने का, खुद की एक आइडेंटिटी बनाने का. बिकॉज उसको उनके बेटे या बहू ने अबेंडन नहीं किया था, उनको अबेंडन किया था उनकी लाइफ में. सो it was her time to meet her life again. That's a very powerful realization she had that moment. उस दिन के बाद से जैसे लाइफ बहुत ब्यूटीफुल टर्न ले चुकी थी उनके लिए, उनका पर्सपेक्टिव बदल गया था. उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी that she is not just a role that she was living. She is a human being who is allowed to live her life fully and freely. सो उस दिन के बाद से वो अपनी डॉटर इन लॉ को एक थ्रेट की तरह नहीं देखती थी, बल्कि खुद की अपनी बेटी की तरह देखती थी और प्यार करती थी. वो फाइनली सांस लेने लग गई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिना अपने बेटे के फ़ोन कॉल्स के वेट किए. वो फाइनली अपने लिए कुछ करने लग गई थी. शी जॉइंड हॉबी क्लासेस. शी स्टार्टेड मूविंग इन अ ग्रुप विच वर which she left years back. वो वापस अपने फ्रेंड्स के साथ आना जाना स्टार्ट किया. एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बेटे बहू को वो स्पेस दी जो वो पहले कभी दे नहीं पा रही थी आउट ऑफ हर फियर. अब उनको पता था दैट दिस इज माई फैमिली एंड आई एम कंप्लीट एज अ होल विदाउट एनी रोल टू आइडेंटिफाई मी. ये स्टोरी सिर्फ एक मदर इन लॉ की नहीं है, ये स्टोरी हर एक उस मदर की है जो अपनी लाइफ में भूल चुकी हैं दैट शी डिजर्व टू लिव हर ओन लाइफ, दैट शी डिजर्व टू ड्रीम, दैट शी हैज़ हर ओन वर्ल्ड ऑल्सो. सो वाइल लिसनिंग टू दिस स्टोरी, अगर कहीं पे भी आपका दिल थोड़ा सा भी पिघला है और यू वर एबल टू रेजोनेट विद द स्टोरी, like it, subscribe to my channel, and if you want to share it with some of your loved ones, do share it. You know what? You deserve to love yourself, because at any stage, at any age, every woman deserves to be seen, to be loved, and to be able to live her life.